हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने लॉजिकल वेन डायग्राम यानी कि हिंदी में समझे तो तार्किक वेन आरेख से लिया है। दोस्तों, लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में हम जो है तार्किक वेन आरेख कहते हैं। दोस्तों, अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो इससे जो है आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम जो है आज पहला टाइप पढ़ने वाले हैं। पहले टाइप की बात करें तो दोस्तों, आपको जो है इसमें 3 ऑब्जेक्ट दिए रहे होंगे, जैसे भारत, जयपुर, राजस्थान। यानी आपको कोई भी 3 ऑब्जेक्ट यानी कि 3 तथ्य दिए जाएंगे और आपसे जो है उसका वेन डायग्राम से जो है पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम तीनों तथ्यों के संबंध को जो है दर्शाता है। तो आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए रहे होते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, हम जो है इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम जो है इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। जैसे भारत, जयपुर, राजस्थान। अगर भारत, जयपुर, राजस्थान की बात की जाए दोस्तों, तो हम जो है इसको वेन डायग्राम से किस प्रकार दिखा सकते हैं, यानी कैसे इनमें संबंध स्थापित कर सकते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ से देखेंगे भारत, जयपुर, राजस्थान। तो आप जानते हैं जयपुर जो आपका किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंतर्गत आएगा। यानी जयपुर का जितना भी हिस्सा है, ठीक है, जितना भी जयपुर का क्षेत्रफल है वो किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान का जितना भी हिस्सा है वो हमारा किस में आएगा, भारत के अंतर्गत। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों, वो आपका A ऑप्शन जो है सही होगा। इसको हम जो है अगर इसका वेन डायग्राम समझें तो जैसे सपोज ये आपका क्या है, जयपुर है। ये क्या है दोस्तों, आपका जयपुर। और जयपुर का पूरा हिस्सा किस में आएगा, आपका राजस्थान में। और राजस्थान का पूरा हिस्सा किस में आएगा, आपका भारत में। तो कहने का मतलब ये जो सर्किल है ये आपको दिखाएगा किसको, जयपुर को। किसको दिखाएगा, जयपुर को। और ये वाला सर्किल आपको दिखाएगा किसको, राजस्थान को। किसको दिखाएगा, राजस्थान को। और बड़ा वाला सर्किल दिखाएगा आपको भारत को। तो कहने का मतलब जयपुर का जितना भी हिस्सा है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान का जितना भी हिस्सा है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, भारत के अंतर्गत। तो इसको जो हम इस प्रकार से वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है इसको संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे वेन डायग्राम से पूछे जाएंगे, जो कि टाइप 1 है। अब दोस्तों, हम जो है इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने इस पैटर्न को समझ लिया। अब हम जो है इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। दोस्तों, टाइप 1 की बात की जाए तो टाइप 1 में हम जो है 3 केस पढ़ने वाले हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड और केस थर्ड। तो सबसे पहले हम जो है टाइप 1 में दोस्तों केस फर्स्ट को देखेंगे, जो हमारा ऑल यानी कि सभी से संबंधित है। किससे संबंधित है, सभी से। दोस्तों, जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, आम और फल। यानी आपको 2 तथ्य दिए हैं, एक आम और एक फल। आपको जो है इसको वेन डायग्राम से इसका जो है संबंध स्थापित करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आम को जो है फल से रिलेट करेंगे। यानी आम का जो है फल से संबंध निकालेंगे, उसके बाद फल का आम से। यानी कि कहने का मतलब आपको दोनों तरफ से जो है रिलेशन निकालना है एक दूसरे का। तो हम यहाँ देखेंगे, जब हम आम को फल से रिलेट करेंगे, यानी कि आम को किससे रिलेट करेंगे दोस्तों, फल से। तो आप जो है यहाँ देखेंगे कि आम और फल में क्या संबंध हो सकता है। तो हम बोलेंगे क्या सभी आम फल हो सकते हैं।
तो आप कहेंगे सर हाँ सभी आम फल होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे आम हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, फल के। तो हम कह सकते हैं कि सभी आम फल हैं। तो हमने इधर से जब रिलेशन निकाला तो किसका केस आया, सभी का, यानी आम से जब हमने फल का संबंध निकाला तो हमारा जो निकल के आया सभी का, किसका निकल के आया, सभी का, यानी सभी आम फल होते हैं। अब हम निकालेंगे इधर से, यानी फल से आम की तरफ। जब आप फल से आम को रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे क्या सभी फल आम होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि सभी फल आम जो है हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि सभी फल में तो आपके केले भी, संतरे और भी चीज़ें, यानी कि और भी फल आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ फल, यानी कुछ फल आम हो सकते हैं। तो हमने देखा एक तरफ से किसका केस आया, कुछ का, यानी कि एक तरफ से किसका केस आया, कुछ का, और एक तरफ से आया आपका सभी का। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अगर एक तरफ से सभी का केस हो और एक तरफ से कुछ का केस हो तो हम जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, सभी को देंगे। किसको देंगे, सभी को। कहने का मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा, यानी कि आम और फल का, वो आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ये जो सर्किल है अंदर वाला, ये दोस्तों आपका क्या है, आम। क्या है, आम, यानी कि आम। और ये बड़ा वाला सर्किल आपको किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपको फल को। किसको दर्शाएगा, फल को। तो इस आम और फल का जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि सभी आम क्या है, फल है। कहने का मतलब हम जब अंदर से बाहर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सभी आम फल है, और जब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ फल आम है, यानी। लेकिन इसका जो डायग्राम बनेगा वो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है संबंध वेन डायग्राम से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम और ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे वाहन, कार। जब आप वाहन का कार से संबंध निकालेंगे तो आप देखेंगे, आप बोल के देखिए क्या सभी वाहन कार होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी वाहन कार नहीं हो सकते, कुछ वाहन जो है कार हो सकते हैं। तो हमने यहाँ से जो संबंध निकाला किसका निकल के आया, कुछ का, यानी एक तरफ से किसका संबंध निकल के आया, कुछ का, यानी कुछ वाहन जो है कार हो सकते हैं। अब कार से वाहन का संबंध निकालेंगे तो सभी कार वाहन हो सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर, यानी जितनी भी कार होंगी हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, वाहन के। तो सभी कार क्या होती है हमारी, वाहन कहलाती है। तो हमने देखा इधर से किसका संबंध निकल के आया, सभी का। अगर एक तरफ से कुछ का केस है और एक तरफ से सभी का है तो दोस्तों हम जो इसको प्रायोरिटी देंगे किसकी देंगे, सभी को देंगे। तो इसका भी जो वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों वो इसी प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा, इस प्रकार से, यानी कि सभी का जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा सभी वाले केस का। तो हम समझ सकते हैं ये वाला जो सर्किल है आपको किसको दर्शाएगा, कार को, और ये वाला सर्किल दर्शाएगा किसको, वाहन को। तो हम कह सकते हैं कि सभी कार क्या है, वाहन है। इसी प्रकार से हम अगला समझते हैं, जैसे आदमी भाई। तो आदमी को जब आप भाई से रिलेट करेंगे तो आप बोल के देखिए क्या सभी आदमी भाई हो सकते हैं, तो दोस्तों सभी आदमी भाई नहीं हो सकते, कुछ आदमी भाई होते हैं। अब आप कहेंगे कि सभी आदमी भाई हो सकते हैं, तो दोस्तों जिसकी मतलब बहन नहीं होती वो आदमी भाई नहीं होगा। वो अलग बात है कि आप रास्ते में किसी को भी जो है भाई कह सकते हैं। तो यहाँ सभी आदमी भाई नहीं होते, कुछ आदमी भाई हो सकते हैं। तो हमने देखा इधर से किसका संबंध निकल के आया, कुछ का। अब आप निकालेंगे भाई को रिलेट करेंगे किससे, आदमी से। अब आप जो है इधर से संबंध निकालेंगे तो आप बोल के देखिए क्या सभी भाई आदमी होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर सभी भाई आदमी होते हैं, यानी जितने भी भाई होंगे वो क्या कहलाएंगे, आदमी कहलाएंगे। तो हमने देखा एक तरफ से कुछ का केस, एक तरफ से सभी का केस, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, सभी वाले केस को। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम समझते हैं कुत्ते और जानवर। जब आप कुत्ते को जानवर से रिलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं क्या सभी कुत्ते जानवर हो सकते हैं, तो दोस्तों सभी कुत्ते जानवर हो सकते हैं, यानी सभी कुत्ते क्या कहलाएंगे हमारे, जानवर। तो यहाँ से किसका केस निकल के आया, सभी का, यानी
जितने भी कुत्ते हैं हमारे वो क्या कहलाएंगे, जानवर। तो इधर से किसका केस आया, सभी का। अब आप जो है इधर से निकालेंगे जानवर से कुत्ते का। तो क्या सभी जानवर कुत्ते होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी जानवर तो कुत्ते नहीं होते हैं, क्योंकि जानवर में तो आपको और भी लोमड़ी, गधा, बैल और भी जो है जानवर आ सकते हैं। तो हम कहेंगे कुछ जानवर जो है कुत्ते हो सकते हैं। कुछ जानवर क्या हो सकते हैं दोस्तों, कुत्ते। तो हमने यहाँ से देखा एक तरफ से सभी का केस, एक तरफ से कुछ का केस। तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम, सभी को। तो इसका भी डायग्राम दोस्तों क्या बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। आप बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये इसका जो डायग्राम बनेगा क्या बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ये डायग्राम जो है दोस्तों आपको किसको दर्शाएगा, कुत्ते को। किसको दर्शाएगा, कुत्ते को। और ये बड़ा वाला सर्किल ये जानवर को। किसको दर्शाएगा, जानवर को। तो हम कह सकते हैं कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं। जब अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि सभी कुत्ते जानवर हैं, और बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ जानवर कुत्ते हैं। क्या कहेंगे, कुछ जानवर कुत्ते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का संबंध निकालेंगे किससे, लखनऊ से, तो क्या उत्तर प्रदेश यानी कि क्या सभी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे नहीं, कुछ उत्तर प्रदेश जो है हमारा लखनऊ कहलाएगा, यानी कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो है लखनऊ होगा। तो इधर से किसका केस आएगा, कुछ का। अब आप निकालिए इधर से लखनऊ से उत्तर प्रदेश का। तो हम कह सकते हैं सभी लखनऊ क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, यानी कि जितना भी लखनऊ का हिस्सा है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। यानी जितना भी लखनऊ का आपका हिस्सा है, जितना भी एरिया है वो किसके अंतर्गत आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा। लखनऊ का जितना भी हिस्सा आपका किसके अंतर्गत आएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं यहाँ से किसका केस बनेगा आपका, सभी का। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, यही बनेगा आपका। अब फर्नीचर और कुर्सी, बात करें फर्नीचर और कुर्सी की, तो क्या सभी फर्नीचर कुर्सी कहलाते हैं, तो सभी फर्नीचर जो हमारे कुर्सी नहीं हो सकते। इसमें आपकी जो है टेबल है यानी मेज है, और भी बेड है, मतलब और भी वस्तुएं हैं जो फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ फर्नीचर, यानी कि कुछ फर्नीचर जो हमारे कुर्सी के अंतर्गत आते हैं। अब आप कुर्सी से जो है फर्नीचर को रिलेट कीजिए, यानी कुर्सी का फर्नीचर से संबंध निकालिए। तो सभी कुर्सी जो हमारी क्या कहलाएंगी, फर्नीचर, यानी सभी कुर्सी क्या कहलाएंगी दोस्तों, फर्नीचर। तो हम कह सकते हैं इधर से किसका केस बनेगा, सभी का, यानी जितनी भी कुर्सी हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, फर्नीचर के अंतर्गत। तो हमने देखा एक तरफ से कुछ का केस, एक तरफ से सभी का केस। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा, यही बनेगा। यानी ये वाला जो सर्किल है किसको दर्शाएगा, आपका कुर्सी को, और ये वाला किसको दर्शाएगा, फर्नीचर को। किसको दर्शाएगा दोस्तों, फर्नीचर को। तो हम कह सकते हैं सभी कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। और बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ फर्नीचर कुर्सी है। तो दोस्तों हमने जो है केस फर्स्ट देखा जो हमारा किससे संबंधित था, ऑल से, यानी कि सभी से। तो सभी का जो डायग्राम बनेगा दोस्तों आपको याद रखना है, क्या बनेगा, ये वाला जो है डायग्राम बनेगा सभी का, यानी कि कौन सा बनेगा, इस प्रकार से। सभी का केस क्या होगा, ये वाला। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जो है केस फर्स्ट समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम जो है केस सेकंड को समझते हैं। बात करें केस सेकंड की, जो कि हमारा सम यानी कि कुछ से संबंधित है। किससे संबंधित है, कुछ से। जैसे आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, इंजीनियर और आदमी। अगर हम जो है इसको वेन डायग्राम से दिखाएंगे तो किस प्रकार से जो है इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो पहले आप इंजीनियर का संबंध आदमी से निकालेंगे। तो आप देखेंगे, आप बोल के देखिए, क्या सभी इंजीनियर आदमी होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी इंजीनियर आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ इंजीनियर जो हैं हमारी महिला भी होती हैं, यानी लड़कियां भी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ इंजीनियर, यानी कि कुछ इंजीनियर क्या होंगे, आदमी हो सकते हैं, यानी कुछ इंजीनियर आदमी
होंगे। अब आप आदमी का संबंध इंजीनियर से निकालिए। तो आप उसी प्रकार से फिर बोल के देखिए, क्या सभी आदमी इंजीनियर होते हैं? तो हम कहेंगे जो है सभी आदमी इंजीनियर नहीं होते हैं, कुछ आदमी जो है हमारे इंजीनियर होंगे। इधर से जब हमने संबंध निकाला तो किसका संबंध निकल के आया दोस्तों? आपका कुछ का। तो हमने देखा दोनों तरफ से, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हमारा किसका संबंध निकल के आया? कुछ का। तो दोस्तों आपको याद रखना है, यदि दोनों तरफ से आपका कुछ का संबंध है तो समझ लेना कि इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ का बनेगा। किसका बनेगा? कुछ का। और इसको हम जो है किस प्रकार से दिखाएंगे? तो इस प्रकार से दिखाएंगे, यानी दो सर्किल बनाएंगे एक दूसरे को काटते हुए। ये जो है इसका कॉमन पार्ट होगा। ये वाला जो फिगर है ये दिखाएगा आपको इंजीनियर को, यानी ये किसको दिखाएगा दोस्तों? आपको इंजीनियर को। और ये वाला सर्किल दिखाएगा किसको? आदमी को। किसको दिखाएगा? आदमी को। और ये क्या है? आपका कॉमन पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कुछ इंजीनियर आदमी होंगे और कुछ आदमी इंजीनियर होंगे। तो कुछ का केस कैसे बनेगा हमारा? इस प्रकार से, यानी कुछ का जो डायग्राम बनेगा दोस्तों कैसे बनेगा? इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम और ऑब्जेक्ट को जो है समझते हैं, जैसे औरत डॉक्टर। तो आप यहाँ देखेंगे, क्या सभी औरत डॉक्टर होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, सभी औरत जो हमारी डॉक्टर नहीं होती, कुछ औरत डॉक्टर होती है। तो हमने देखा यहाँ से किसका केस आया? कुछ का, क्योंकि सभी औरत डॉक्टर नहीं हो सकती, कुछ औरत डॉक्टर होंगी, क्योंकि औरतों में कोई आपकी टीचर है, कोई मतलब और भी जो है किसी पद पर हो सकती है। तो कुछ औरत क्या होंगी? हमारी डॉक्टर होंगी। इसी प्रकार से आप जब डॉक्टर का औरत से संबंध निकालेंगे, क्या सभी डॉक्टर औरत होते हैं? यानी सभी डॉक्टर औरत होती है? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ डॉक्टर जो है हमारी औरत होती है। तो हमने देखा यहाँ से भी किसका केस निकल के आया? कुछ का। जब दोनों तरफ से कुछ का केस है तो इसका डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों? यही बनेगा आपका। क्या बनेगा? इस प्रकार से। यानी कुछ का जो केस बनेगा वेन डायग्राम वो क्या बनेगा दोस्तों? इस प्रकार से बनेगा। आप जो है इसको याद रखेंगे। यानी एक सर्किल आपको किसको दिखाएगा? औरत को, और एक दिखाएगा किसको? डॉक्टर को। अब इसी प्रकार से हम जो है एक और समझते हैं, पति और भाई। तो आप देखेंगे जब पति का संबंध निकालेंगे भाई से, क्या सभी पति आपके भाई होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, सभी पति जो है वो भाई नहीं हो सकते। तो हम यहाँ से देखेंगे कुछ पति, यानी आपके कुछ पति क्या होंगे? भाई हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पति भाई हों। अब जिसकी बहन नहीं है वो भाई नहीं हो सकता, यानी कुछ पति जो हमारे भाई हो सकते हैं। अब आप भाई को रिलेट कीजिए पति से, यानी कि क्या सभी भाई पति होंगे? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ भाई पति हो सकते हैं। तो इधर से किसका केस बनेगा आपका? कुछ का। यानी कुछ भाई जो होंगे क्या होंगे? पति होंगे। अब जिसकी शादी नहीं हुई है वो पति थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब कुछ भाई पति हो सकते हैं और कुछ पति भाई होंगे। तो इसका भी जो वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों? ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे गायक नर्तक। क्या देखेंगे? गायक नर्तक। अब आप मुझे बताइए, क्या सभी गायक नर्तक होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ गायक नर्तक होते हैं, यानी कि जो गाता भी हो और नाचता भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? नर्तक। तो हम कह सकते हैं कुछ गायक, यानी कुछ गायक हमारे क्या होंगे दोस्तों? नर्तक होंगे। इसी प्रकार से इधर से देखेंगे, क्या सभी नर्तक गायक होते हैं? तो आप कहेंगे सभी नर्तक गायक नहीं होते, हाँ कुछ नर्तक गायक हो सकते हैं। तो हमने देखा दोनों तरफ से किसका केस आया? कुछ का। तो इसका भी डायग्राम क्या बनेगा? यही बनेगा। इसको दिखाना चाहें तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। यानी कि ये जो डायग्राम है, ये वेन डायग्राम आपको किसको दिखाएगा? गायक को। और ये वाला किसको दिखाएगा? नर्तक को। और ये आपका क्या है? कॉमन पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कुछ गायक नर्तक होंगे और कुछ नर्तक गायक होंगे। जो किसको दिखा रहा है? इस वाले भाग को। तो कहने का मतलब हमने दो केस पढ़े, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो केस सेकंड में हमने पढ़ा कुछ, यानी कुछ का जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा हमारा?
इस प्रकार से बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमने 2 केस पढ़े, अब हमारा केस है थर्ड। उसको अब हम जो है केस थर्ड को समझते हैं। बात करें केस थर्ड की, तो केस थर्ड जो है हमारा नो यानी कि कोई नहीं से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोई नहीं से। तो कोई नहीं का जो केस होगा दोस्तों, वो आपका जो वेन डायग्राम बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। यानी कोई नहीं का जो केस होगा तब आपका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा, यानी अलग अलग। यानी कि उन दोनों में कोई संबंध जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कुर्सी मेज, अगर बात करें कुर्सी और मेज की, जब आप कुर्सी का संबंध निकालेंगे मेज से तो आप देखेंगे कुर्सी जो है अलग है, मेज बिल्कुल अलग है। यानी कि कुर्सी मेज को आपस में आप जो है कोई भी संबंध नहीं निकाल सकते। तो आप देखेंगे क्या सभी कुर्सी मेज होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या कुछ कुर्सी मेज हो सकते हैं? नहीं। इधर से निकालेंगे क्या सभी मेज कुर्सी होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या कुछ मेज कुर्सी हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा दोनों तरफ से हमारा किसका केस बनेगा? नो का केस बनेगा। किसका बनेगा? नो का, यानी कि नो रिलेशन होगा। कोई भी कुर्सी जो है मेज नहीं हो सकती, यानी कोई भी कुर्सी आपकी मेज नहीं हो सकती और कोई भी मेज कुर्सी नहीं हो सकती। इस तरीके से इन दोनों में आपस में किसका रिलेशन है? नो का। तो इसका आपका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? ये बनेगा। इसको आप जो है दिखाना चाहेंगे तो ये वाला जो सर्किल है, ये सर्किल आपको जो है कुर्सी को दिखाएगा। किसको? कुर्सी को। और ये आपका जो है मेज को दिखाएगा। किसको दिखाएगा दोस्तों? मेज को। तो कहने का मतलब कुर्सी और मेज में कोई संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे आम सेब, तो आम अलग है और सेब अलग है। ठीक है, तो आम और सेब में जो है कोई संबंध नहीं होगा। इन दोनों का भी फिगर क्या बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ये दिखाएगा आपको किसको? आम को। और ये दिखाएगा आपको सेब का, यानी किसको दिखाएगा? सेब को। तो कहने का मतलब यानी कि कोई भी आम जो आपका सेब नहीं हो सकता, ना ही कोई सेब आम हो सकता। तो इसका जो फिगर बनेगा ये बनेगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर बात करें लखनऊ और कानपुर की, तो लखनऊ जो है आपका बिल्कुल अलग शहर है और कानपुर आपका जो है बिल्कुल अलग शहर है। तो लखनऊ और कानपुर में भी जो है कोई संबंध नहीं होगा। अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे क्या सभी लखनऊ कानपुर हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या कुछ लखनऊ कानपुर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लखनऊ अलग है, कानपुर अलग है। कानपुर का लखनऊ से निकालेंगे, क्या सभी कानपुर यानी कानपुर का जितना हिस्सा है वो लखनऊ में आ सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। इसी प्रकार से कुछ कानपुर लखनऊ हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो कहने का मतलब लखनऊ एक अलग शहर है, कानपुर एक अलग शहर है, यानी इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा? नो रिलेशन, यानी आपस में इन दोनों में कोई संबंध नहीं होगा। तो कहने का मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा? यही बनेगा। ये लखनऊ और ये कानपुर। इस प्रकार से आप जो है कोई नहीं वाले केस को जो है इस प्रकार से दिखा सकते हैं वेन डायग्राम से। अब बात करें भाई बहन की, तो इसका भी जो है केस क्या बनेगा? नो का ही बनेगा। यानी कि भाई और बहन में दोस्तों आपका जो है कोई संबंध नहीं होगा। अब आप ऐसा संबंध नहीं समझ सकते कि अरे भाई बहन तो जो है परिवार में आते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे क्या सभी भाई बहन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या कुछ भाई बहन हो सकते हैं? नहीं। इस प्रकार से जब आप सभी और कुछ बोल के देखेंगे तो आपको जो है रिलेशन समझ में आ जाएगा। क्या सभी बहन भाई हो सकते हैं? नहीं। क्या कुछ बहन भाई हो सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों भाई जो है बिल्कुल अलग है और बहन बिल्कुल अलग है, यानी इनमें जो है कोई नहीं का केस बनेगा। तो जिसको हम किससे दिखाएंगे? इस वाले से। तो हमने जो है दोस्तों 3 केस पढ़े, एक सभी का और एक कुछ का और एक कोई नहीं का। तो हमने 3 केस कौन से देखे? ये वाला जो केस है ये किसको दिखाएगा? सभी को। अगर डायग्राम इस प्रकार से है तो ये किसका केस होगा दोस्तों? सभी का। अगर डायग्राम आपका इस प्रकार से बना है वेन आरेख, तो ये किसका केस है दोस्तों? आपका कुछ का। किसका है? कुछ का। अगर मान लो सपोज आपका ये वाला वेन डायग्राम है तो ये किसका है? कोई नहीं का, यानी कि कोई नहीं का केस है। किसका है दोस्तों? कोई नहीं का। तो दोस्तों हमने जो है 3 केस देखे टाइप 1 में, एक सभी का,
एक कुछ का और एक कोई नहीं का। उम्मीद करते हैं ये थ्योरी आपको जो है समझ में आई होगी। अब हम जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, बिल्लियाँ, कुत्ते, पालतू जानवर। हमें जो है इसको वेन डायग्राम से दिखाना है, आखिर इनका वेन डायग्राम जो है कौन सा सही होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है A, B, C, D। यानी कि अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट को यानी तीनों तथ्य को वेन आरेख से दिखाना चाहें तो किस प्रकार से जो है इसको दिखाएंगे। तो देखेंगे बिल्लियाँ, कुत्ते, पालतू जानवर। तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे सबसे पहले बिल्ली और कुत्ते का संबंध। तो आप देखेंगे क्या सभी बिल्लियाँ कुत्ते होते हैं, यानी सभी बिल्लियाँ कुत्ते होते हैं। तो हम देखेंगे बिल्ली और कुत्ते, यानी बिल्ली और कुत्ते में जो रिलेशन निकल के आएगा दोस्तों वो किसका निकल के आएगा, नो का रिलेशन निकल के आएगा। यानी कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकता और ना कोई भी कुत्ता बिल्ली हो सकता। तो कहने का मतलब इन दोनों में जो रिलेशन निकल के आएगा किसका निकल के आएगा, कोई नहीं का। यानी आप दोनों तरफ से निकालेंगे, बिल्ली का कुत्ते से, कुत्ते का बिल्ली से, तो क्या रिलेशन निकल के आएगा दोस्तों, कोई नहीं का, जो हमने अभी थ्योरी में समझा था। इसी प्रकार से आप कुत्ते और पालतू जानवर का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुत्ते और पालतू जानवर का। जब आप कुत्ते का पालतू जानवर से निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कुछ कुत्ते हमारे क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं। कुछ कुत्ते हमारे आवारा होते हैं, लेकिन कुछ कुत्ते जो होते हैं हम पालते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ कुत्ते पालतू जानवर होते हैं। तो हमने देखा एक तरफ से किसका केस आया, कुछ का। अब आप इधर से निकालिए पालतू जानवर का कुत्ते से। तो यानी कि कुछ पालतू जानवर में हमारे क्या आते हैं, कुत्ते आते हैं, यानी कुछ पालतू जानवर हमारे कुत्ते भी होते हैं। तो हमने देखा दोनों तरफ से किसका केस है, कुछ का केस है। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, कुछ को। यानी जो हमारा केस बनेगा किसका बनेगा, कुछ का, यानी कि सम का। किसका बनेगा, सम का, जिसे हम हिंदी में कुछ कहते हैं। इसी प्रकार से आप निकालेंगे अब बिल्ली और पालतू जानवर का। किसका निकालेंगे दोस्तों, बिल्ली और पालतू जानवर का। जब आप बिल्ली और पालतू जानवर का निकालेंगे तो आप देखेंगे कुछ बिल्लियाँ हमारी क्या होती हैं, पालतू जानवर होती हैं। यानी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुछ लोग जो है बिल्ली को पालते हैं। तो कुछ बिल्लियाँ हमारी क्या होंगी, पालतू जानवर होंगी। अब आप पालतू जानवर का निकालेंगे बिल्ली से। तो हम देखेंगे पालतू जानवर का जब बिल्ली से निकालेंगे तो कुछ पालतू जानवर में हमारी क्या आती है, बिल्ली। तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ से किसका केस बना हमारा, सम का, यानी कुछ का। तो यहाँ किसका केस आया, सम का। तो हमने देखा इस प्रश्न में हमारे 2 सम, 1, 2 और 1 9, यानी 2 सम है और 1 9 है। तो हम देखेंगे चारों ऑप्शन में किस में 2 सम और 1 9 है। तो हम यहाँ ध्यान से देखें, इसमें दोस्तों आपका 1 9 है, यानी इन दोनों में किसका रिलेशन, 9 का। और इसमें 9 का रिलेशन कहीं नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। और इसमें भी 9 का रिलेशन नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ 9 का रिलेशन देखिए, ये वाला सर्किल और ये लास्ट वाला सर्किल, इन दोनों में दोस्तों आपको जो है 9 का रिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कोई नहीं का। अब 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अब आपको देखना है 2 सम, इसमें कहीं सम का केस है, तो आप कहेंगे नहीं। तो हमारा डी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यानी 2 सम, देखिए एक ये वाला सम और एक ये सम, यानी कुछ का केस है, और 1 9 ये रहा। तो हम कह सकते हैं इसका डी आंसर जो है सही होगा। तो इसका जो डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो ये वाला जो है, ये वाला, ये बीच का जो सर्किल है ये दिखाएगा आपको किसको, पालतू जानवर को। किसको दिखाएगा, पालतू जानवर को। ये वाला सर्किल आप चाहें इसको बिल्ली से दिखा दीजिए, बिल्ली। और ये दिखाएगा आपको कुत्ते। किसको दिखाएगा दोस्तों, कुत्ते। तो हम कह सकते हैं कुछ कुत्ते हमारे पालतू जानवर होते हैं और कुछ बिल्ली हमारे पालतू जानवर। तो इसका जो है डी आंसर दोस्तों सही होगा। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में जो है वेन डायग्राम की थ्योरी पढ़ी और एक क्वेश्चन को भी जो है सॉल्व किया। अब हम जो है अगली नेक्स्ट क्लास में जो है बहुत सारे प्रश्न करेंगे और जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। हमारे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी है
तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।